हेलो बच्चों, आप लोग संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें ऊपर के 2 पैराग्राफ का वीडियो भेजा जा चुका है। आज यहाँ से पढ़ना है कि याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यो कामाय पतिः प्रियो भवत्। अब इसमें देखिए कि जानते हैं कि इससे पहले क्या था कि याज्ञवल्क जो थे वे वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार थे। उनकी 2 पत्नियाँ थीं, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं अपने जाने से पूर्व तुम दोनों में संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, जिससे कि तुम दोनों में बाद में कोई कलह ना हो। तो उनकी पत्नी मैत्रेयी ने कहा कि क्या अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो उस संपत्ति को पाकर हम अमर हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैत्रेयी ने कहा कि अगर संपत्ति से हम अमर नहीं हो सकते तो उस संपत्ति का हम क्या करेंगे? तो अगर कोई आप अमरता का साधन जानते हो तो वह मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, किससे कहा? अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि ना वा अरे मैत्रेयी, कि तुम अमरता के साधन को जानना चाहती हो, लेकिन इस संसार का सत्य क्या है, संसार का रहस्य क्या है, मैं उसे तुम्हें बताना चाहता हूँ। कि ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ना मतलब नहीं, पत्युः कामाय मतलब पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, पति मतलब पति, प्रियो मतलब प्रिय, भवति मतलब होता है, कि पत्नी की इच्छा के लिए, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु मतलब अपनी ही संतुष्टि के लिए, वह मतलब ही, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, पति प्रियो भवति पति प्रिय होता है। ना वा अरे और ना ही जाया कामाय मतलब पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवति, जाया मतलब पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय अपनी ही संतुष्टि के लिए, जाया प्रिया भवति मतलब पत्नी प्रिय होती है। कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए ही जो है पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे ना ही तो पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत्, कि ना तो पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र प्रिय होता है या धन प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय अपनी ही संतुष्टि के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियो भवति पुत्र और धन दोनों ही प्रिय होते हैं। ना वा अरे ना ही तो सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सर्वम प्रियम भवत मतलब सभी प्रिय होते हैं। कि यह संसार जो है स्वार्थ परक है, जहाँ अपना स्वार्थ होता है वहीं मनुष्य का प्रेम भी होता है, वहीं प्रिय होता है। दूसरों के लिए कोई किसी को प्रेम नहीं करता है कि उसको खुश करने के लिए करता है, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए उसको प्रेम करता है। चाहे वह पति हो या पत्नी हो या पुत्र हो या धन हो, सब अपने स्वार्थ के साधन होते हैं। तो इस संसार में कोई अमरता की आशा कैसे कर सकता है? तस्मात् मतलब इसलिए। आत्मा व अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, आत्मा मतलब आत्मा ही द्रष्टव्य है देखने योग्य, दर्शनार्थ है दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य है मंतव्य करने योग्य, विचार करने योग्य, निधित्या अस्तव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। तो इस संसार में अगर कोई सत्य है कि जिसे हम प्रेम कर सकते हैं तो वह आत्मा ही है। अपनी आत्मा ही जो है सबसे महान है, उसी को देखना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी का मानना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनेन आत्मा के ही, खलु मतलब निश्चित रूप से, दर्शनेन मतलब दर्शन से, इदम सर्वम मतलब यह सब, विदितम भवति मतलब ज्ञात होता है। यह सब मतलब क्या? कि अमरता का साधन, क्योंकि मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा था कि हमें अमरता का साधन बताइए, तो यह सब मतलब अमरता का साधन, विदितम मतलब ज्ञात, भवति मतलब होता है। कि निश्चित रूप से आत्मदर्शन से ही यह सब कुछ ज्ञात होता है। कि मतलब मनुष्य आत्मस्वरूप को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तब उसे इस संसार की नश्वरता का पता चल जाता है, संसार के शाश्वत सत्य का पता चल जाता है, और वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। नहीं तो मनुष्य धन के पीछे भागता है, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वह धन वैभव से दूर अपने स्वरूप को पहचान लेता है और सुख का भागी बनता है। तो इसमें देखिए पाठ का नाम ही था कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है।
तो इसीलिए याज्ञवल्क्य ने समझाया है कि निश्चित रूप से आत्मदर्शन से ही यह सब ज्ञात होता है, अर्थात संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है।